जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का हैप्पी बर्थडे था। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोग उनको पसंद करते हैं या जो लोग उनको चाहते हैं उनको बढ़ते हुए देखना कि भैया वो देश को अच्छे तरीके से आगे लेकर जाएं, उनकी उनके लिए शुभकामनाएं रखते हैं। उन सभी ने उनको उनका जन्मदिन पर शुभकामनाएं भेजी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करी। लेकिन क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आप किसी के हैप्पी बर्थडे पर उसको विश करो और किसी और को परेशानी हो जाए? कि अगर मैं आपको बर्थडे विश करता हूँ तो कोई मेरे साथ वाला आके बोल दे कि यार तुमने उसको बर्थडे विश कैसे कर दिया। वो होता है ना यार कि लगता है कि यार तुम तो हमारे साथ वाले, तुमने उसको जाके कैसे बर्थडे विश कर दिया। कुछ इस तरह की बातें ही निकल कर सोशल मीडिया पर सामने आई अमित शाह जी के हैप्पी बर्थडे वाले दिन। सारा अली खान का नाम तो आप लोगों को याद ही होगा, एक्ट्रेस हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी रहती हैं। गणपति बप्पा मोरिया वाली तस्वीर डालने को लेकर लोगों ने इनको इतना ट्रोल किया था, उससे भारत के सेक्युलरिज्म की कहीं ना कहीं पोल खुलते हुए भी दिखाई दी थी। लेकिन अब एक जो नया मामला निकल कर सामने आया है वो तो कुछ ज़्यादा ही बिरला है। दरअसल अभी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एनसीबी बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर छापेमारी कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था। ऐसे में अब लोग ये कयास लगा रहे हैं। दरअसल हुआ ये है कि सबसे पहले तो मुद्दा बता दूं कि भाई सारा अली खान ने अमित शाह जी का किया है हैप्पी बर्थडे विश। उन्होंने विश करते हुए लिखा कि वार्मेस्ट बर्थडे विशेस एंड रिगार्ड्स टू द ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी। अमित शाह जी को इन्होंने बर्थडे विश क्या कर दिया। लोग बोलने लगे कि लो भैया, मोटा भाई से डर कर बहन जी ने तो उनको बर्थडे ही विश कर मारा। बर्थडे विश ना हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चप्पल फेंक के मार दी हो डर के मारे। लोग यही कह रहे थे कि भाई डर का माहौल है, इसलिए देखिए बर्थडे विश किया जा रहा है। कई लोग कई तरह की बातें, और फिर क्या कहें, बातें तो बातें होती हैं, लोगों के जितने मुंह उतनी तरह की बातें। लेकिन चलिए, यहाँ तक भी चीज़ ठीक थी कि लोगों को चलो लग रहा था कि भाई सारा अली खान जो है वो डर गई। लेकिन इसके ऊपर एक मोहतरमा जो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, काफ़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने एक बहुत ही ओत प्रोत से भरा हुआ ट्वीट किया। ये लिखती हैं, सबसे पहले तो इनका नाम बता दूं, इनका नाम है अरफा खानुम शेरवानी। ये लिखती हैं कि पिटी टू सी सच कावर्डीज फ्रॉम द ग्रैंड डॉटर फ्रॉम ऑफ टाइगर पटौदी। मुझे बड़ा दुख होता है इस तरह की कायरता देखकर, वो भी टाइगर पटौदी की ग्रैंड डॉटर से। ऑल्सो हर ग्रैंड मदर शर्मिला टैगोर हैज़ हर फैमिली रूट्स इन रविंद्रनाथ टैगोर। और उनकी जो दादी हैं, उनकी दादी का नाम है शर्मिला टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के रूट से आते हैं। द मैन हु इमेजिन्ड अ वर्ल्ड वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। उस इंसान के खानदान से जिसने कि ये सोचा था कि भाई जहाँ जो हमारा मन है वो बिना किसी डर के रहेगा और सर हमेशा हाई रहेगा। तो इसको लेकर इन्होंने, दरअसल मंशा ये थी अरफा खानुम शेरवानी की कि देखो ये अमित शाह से इतना डर गई, ये अमित शाह को बर्थडे विश कर रही। अब आप किसी विशेष समुदाय से अगर हो, विशेष तो ठीक है, समुदाय तो समुदाय होता है, विशेष नहीं कहना चाहिए। तो अगर आप किसी समुदाय से हो तो आप अपनी मर्जी से किसी को बर्थडे विश भी नहीं कर सकते। यही हो गया ना भाई। आपको पहले एक बार अरफा जी को चिट्ठी लिखकर पूछ लेना था कि यार हम इसको बर्थडे विश करने जा रहे हैं तो कर दें क्या। अगर अरफा जी बोल देती ओके तो चलता, अगर वो बोलती नॉट ओके तो नहीं चलता। लेकिन क्या है कि भाई आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, सभी महिलाएं ये सोचती हैं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। बस यही चूक कर गई यहाँ पर सारा अली जी, और उन्होंने कर दिया ट्वीट अमित शाह को लेकर। लेकिन पब्लिक ये सब चीज़ें देख रही थी, और पब्लिक कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी समझती है कि भाई आप एक आज़ाद देश में रह रहे हो, तो आपको जो करना है, जैसे करना है, जब करना है, जहाँ करना है, जिसके साथ करना है, आप कर सकते हो। तो ऐसा ही कुछ पब्लिक ने पाठ अरफा जी को भी पढ़ाया। हालांकि अरफा जी को ऐसे पाठ पढ़ने में अब ऐसा लगता है कि बार बार ऐसे ट्वीट करती है तो उनको आदत सी पड़ गई होगी। तो ज़रा हम भी देख लेते हैं कि पब्लिक ने उनके इस ट्वीट के ऊपर क्या कुछ रिएक्शन किए हैं, तो ज़रा माहौल भी समझ में आएगा। तो ये है वो सारा अली खान का ट्वीट जो कि उन्होंने अमित शाह जी को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए लिखा था। ये उन्होंने सुबह 10:30 बजे किया था कल। इसके ऊपर 1700 के करीब रिट्वीट आ चुके हैं, 1900 के ऊपर कोटेड ट्वीट हो गए और 12,000 के करीब लाइक्स हो गए हैं। अब हम देखते हैं कि भाई अरफा खानुम शेरवानी ने क्या लिखा है। तो अरफा जी ने ये सब लिखा था, आप देख सकते हैं, ये सब मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले। अब इसके ऊपर जो जवाब आए हैं, जैसे प्रणव महाजन लिखते हैं, यू हैव अ स्पेशल टैलेंट टू हेट अदर्स। आपके अंदर एक महान टैलेंट है कि आप हर किसी को हेट कर सकती हैं। इसके ऊपर अमिताभा गया ने लिखा है कि सरकारी नौकरी वाले सरकार की तो चाटेंगे ही, भले ही उनकी सैलरी कॉमन सिटीजन्स की टैक्सेस से होती हो। यार ये भी सही है। इन भाई साहब ने तो सीधी सीधी अफसर को ही बोल दिया कि चाटने वाली बात। आप यहाँ पर अपनी बात अगर रख रहे हो कि आपको कोई चीज़ अगर फील हो रही है और आप उस बात को रख रहे हो तो आप चाटने वाले हो जाओगे। वाह भैया, ये एक और अरफा अव्वल दर्जे की है। इसके आगे सनशाइन ने लिखा है कि तुम करो तो वो बर्थडे विश, हम विश करें तो वो कवर्डिस। अजीब सी किस्म की घन चक्कर हो यार तुम भी। अरफा खानुम शेरवानी ने 17 मई 2021 को
किसको विश किया था बर्थडे यार? डॉक्टर शमा मोहम्मद। मैं इनको नहीं जानता हूँ, अगर आप इनको जानते हो तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम इनको नहीं जानते। इसके आगे रमजी ने लिखा है गेस हु रोड दिस, देयर आर टू रिलीजन्स इन अर्थ। अब ये हमें नहीं पता ये किसने लिखा है भैया, इतना टाइम नहीं कि हम आपको पढ़ के दिखाएं। इसके ऊपर आगे सौरभ मुखर्जी लिखते हैं सच कमेंट्स ऑन बर्थडे विशेस ऑफ फेलो इंडियंस एंड यू ऑल्सो कंप्लेन अबाउट द डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ योर कंट्री, इमेजिन द स्टेट यू वुड हैव बीन इन आफ्टर गिविंग सच वियर्ड जजमेंट्स हैड यू बीन अ रेजिडेंट ऑफ वन ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज। ऑब्वियस ही बात है, हमारे पड़ोस के देशों में बोलने की आज़ादी नहीं है भाई। बांग्लादेश में ही जो कुछ हुआ उसमें इस्कॉन ने जब बांग्लादेश के लोगों मतलब बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाई और बताया कि वहाँ क्या चल रहा है, ट्विटर ने सबसे पहले तो वहाँ का अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लो, यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यथा बता रहा है तो फिर वो क्या कहलाएगा। निर्वाणा लिखते हैं OMG सॉफ्ट फतवा शरिया कमिंग फ्रॉम अरफा दिस शोज सो मच हेट्रेड बाय अ मुस्लिम लेडी टुवर्ड्स हिंदू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर्स, ऐसा ही करोगे तो लाइफ टाइम भारी पड़ेगा। जाहिर सी बात है यार, इतनी नफरत लेकर आखिर आप जाओगे कहाँ? थोड़ा चिल मारो। मतलब कोई जन्मदिन विश कर रहा है, ठीक है, इसमें इतना लोड लेने वाली क्या बात है? ऐसा लग रहा है मतलब सांप लूट गए हो। राइट ऑफ सेंटर लिखते हैं व्हाट्स रॉन्ग इन द विशिंग द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैप्पी बर्थडे, सीरियसली हाउ मच हेट्रेड डू यू हैव टू हैव फॉर शेयरिंग सच काइंड ऑफ थॉट्स लेट अलोन हैविंग देम, एंड हाउ कम यू ड्रैग हर ग्रैंडफादर इनटू इट, दैट्स जस्ट हिलेरियस। मतलब जब लोगों को किसी को खींचना होता है बात में तो वो पीढ़ियों तक पीछे चले जाते हैं। और फिर जब CA के प्रोटेस्ट के टाइम पर लोग कह रहे थे कि भैया जरा 4-5 पीढ़ी पीछे जाकर देखो आपको कौन मिलते हैं आपके वंशज, तो लोगों को गुस्सा आ रहा था, बोल रहे थे कागज नहीं दिखाएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे वाली बात के ऊपर क्या बोल रहे थे, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख सामने आ गई है तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है, ना ही कोई चुटकुले मार रहा है। अच्छा है, भगवान राम वैसे भी चुटकुले मारने के लिए नहीं है, समझदार लोग हो गए। इसके आगे अखंड भारत लिखते हैं सारा अली खान दीदी अरफा जहर वाली हैज़ बीन बैडली बर्न्ड बाय योर ट्वीट which has again exposed the snake within her. I don't think Bernal can treat snake burns. Please find a way to treat her. मतलब बर्नौल इनके जले हुए को ठीक नहीं कर सकता है, तो ज़रा आपको इसके लिए उपाय निकालना होगा। मैक्स पेन लिखते हैं मतलब अपने से अलग सोचने वाले लोग एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर द मैन हु इमेजिन द वर्ल्ड वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। इन्होंने ये बात सही कही है कि भैया कोई अगर इनकी जैसी विचारधारा नहीं रखता है तो क्या उसको एग्जिस्ट करने का हक नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर एक तस्वीर लगाई गई है अपना आगे अपना कार्य करते हुए जय सीताराम। हैव टू रीनेम नेम फ्रॉम लिस्ट, मोहम्मद असलम ने ट्वीट किया है। दिलीप पंचोली लिखते हैं ये लिबरल और अभिव्यक्ति की आज़ादी के ठेकेदारों में से एक है और इन्हें किसी दूसरे का जन्मदिन की शुभकामनाएं अभिव्यक्त करना बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि जिसे सारा ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं ये उससे बेइंतहा नफरत करती हैं। स्ट्रेंजर लिखते हैं इट्स नॉट कार्डिस इट्स संस्कार, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन सारा अली खान एंड शाहरुख खान। अडाइज इंडिया लिखते हैं एंड हाउ डू यू नो शी इजंट विशिंग आउट ऑफ हर फ्री विल, यू प्रोबेबली हेट हर एनीवे बिकॉज शी सेलिब्रेट्स हिंदू फेस्टिवल्स। हिंदू फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने को लेकर तो हमने भी देखा है। जागीरदार लिखते हैं लकड़ी जल गई कोयला भाई, कोयला जल गया राख, ये पापन ऐसी जली कोयला भाई न राख ये भी बहुत बढ़िया लिखा है। इस समुदाय विशेष का इलाज सिर्फ हमारे पास है, ये शी जिनपिंग कह रहे हैं। साकिब खान लिखते हैं ड्यूड इंडिया का सबसे बड़ा एनिमी है वो। अरे भैया हम यहाँ पर इंडिया की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं आप समझ रहे हो। अगला ट्वीट है सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एंसेस्टर्स द शेरवानी पठान्स हु वर अंडर द मुगल रिजाइम वर डिसिमेटेड बाय पुनिया जाट्स अंडर सावंत सिंह एंड कुशाल सिंह इन 1757 इन चाहरा एंड अलीगढ़। आइडियोलॉजी का गुलाम इज सो शॉक्ड बाय इंडिपेंडेंट थॉट दैट शी मिस्टेक इट फॉर कवर्डीज। बाप रे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग लोगों ने ट्वीट किए हैं, कई तरह की बातें हुआ है। आई एम एंजॉइंग द मेल्ट डाउन। ऑब्वियस ही बात है भाई, बुरा लगा है, दर्द हुआ है तो हुआ है। अब इसके बारे में हम और क्या कह सकते हैं। तो इस बारे में अगर आप लोगों को कुछ कहना है, आप अपने कुछ विचार रखना चाहते हैं तो भाई कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।